पश्चिम बंगाल एक राज्य जहां लोकतंत्र का खेल अब सिर्फ किताबों तक सीमित कर रह गया है। यहां सांसद और विधायक जो जनता की सेवा करने गए थे वही अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हाल ही में मालदा के नागराकाटा में जो हुआ सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं बल्कि लोकतंत्र के हिलते स्तंभ की दास्तान है। यह घटना उस समय हुई जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री बांटने गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में मदद के पैकेट थामे, स्थानीय लोगों की भीड़ ने अचानक उन पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। अफरा तफरी मच गई। मालदा नॉर्थ से सांसद खगेन मुर्मू जो जनता की सेवा में जुटे थे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट आई, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। साथ ही सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष भी इस हिंसा में घायल हो गए, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हमला पूरी तरीके से योजनाबद्ध नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया इतनी हिंसक थी कि घटना स्थल पर मौजूद सभी लोग डर के सन्नाटे में रह गए। राहत बांटने आए नेताओं के साथ हुई यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। याद रखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे माहौल में जब नेताओं पर हमले हो रहे हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या चुनाव और लोकतंत्र का माहौल सुरक्षित है? क्या आम जनता सुरक्षित महसूस कर सकती है? क्या उनके प्रतिनिधि सुरक्षित हैं? पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में दंगे, अराजकता और हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़े हुए हैं। राज्य सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमेशा से हमलावर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया है और आने वाले चुनाव में यह मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। सोचिए उस बाढ़ प्रभावित परिवार के बारे में जो राहत पाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और सामने ही उनके जो हमला हुआ, डर, असुरक्षा और हड़बड़ी, यही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर थे। यह सिर्फ सांसद और विधायक की चोट नहीं थी, यह पूरे जनता की और सुरक्षा की चोट थी। क्या लोकतंत्र वहीं खत्म हो गया जहां जनता चुने हुए नेता के साथ असुरक्षित महसूस कर रही हो? क्या बंगाल की धरती पर आम आदमी को अब डर के साये में जीना होगा? मालदा का यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। लोकतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है जब तक नेता और जनता दोनों सुरक्षित महसूस करें। अगर राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल इसी तरह स्थिर रहा तो केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता की आज़ादी और सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। आज बंगाल की जनता देख रही है कि उनके नेताओं पर पथराव हो रहा है, तो सवाल उठता है, लोकतंत्र क्या सिर्फ किताबों में सुरक्षित है या अब इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी हो गई है?